तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, दिग्गज अभिनेता रजनीकांत की तबीयत बिगड़ी, चेन्नई के प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। सामने आई नसरल्लाह की बेटी, पिता पर किया खुलासा, कहा हम इजराइल को तबाह कर देंगे। सिद्धारमैया की बड़ी मुश्किलों के बीच पत्नी ने उठाया बड़ा कदम, 14 प्लॉट सरेंडर करने का दिया ऑफर। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण का मतदान जारी, 415 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर। हमने हरियाणा में कुरुक्षेत्र का युद्ध देखा है, जहां अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर बड़ा हमला। नसरल्लाह की शहादत छोटी बात नहीं, मुझे भारत से बहुत उम्मीद, इजरायली हमलों के बीच ईरान ने की बड़ी मांग। सोनम वांगचुक की हिरासत को राहुल ने बताया अस्वीकार्य, कहा पीएम मोदी को लद्दाख की आवाज सुननी होगी। मोदी सरकार की ताकत घटी, 9 राज्यों के चुनाव परिणाम होंगे अहम, चर्चा में प्रशांत किशोर का नया बयान। स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन 9 में मिशन के दौरान आई खराबी, संघीय उड्डयन प्रशासन ने उड़ान रोकी। यूपीपीएससी ने आरओ प्री एग्जाम में किया बड़ा बदलाव, अब 2 की जगह देना होगा एक ही एग्जाम। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण का मतदान जारी, 415 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर। अगस्त 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद से जम्मू कश्मीर में यह पहला विधानसभा चुनाव है, जिसके नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तहत आज तीसरे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग हो रही है। इस चरण में 39.18 लाख से अधिक मतदाता 5060 केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। नसरल्लाह की शहादत छोटी बात नहीं, मुझे भारत से बहुत उम्मीद, इजरायली हमलों के बीच ईरान ने की बड़ी मांग। भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर इराज इलाही ने कहा कि हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह नहीं है बल्कि राजनीतिक संगठन है। उन्होंने इजराइल द्वारा हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन बताने की निंदा की। इलाही ने कहा कि नरसंहार, रक्तपात और निर्दोष नागरिकों पर हमले पर यह इजराइल का बहाना है। ईरानी राजदूत ने कहा कि मध्य पूर्व में तनाव कम करने की एकमात्र चाबी इजरायली हमलों को रोकना है। वहीं इलाही ने नसरल्लाह की मौत को दुनिया के लिए बड़ी क्षति बताया। उन्होंने कहा कि नसरल्लाह की शहादत कोई छोटी बात नहीं है। नसरल्लाह की एक महान नेता, लेबनान के महान राजनीतिक और दुनिया में जाने माने व्यक्ति के रूप में पहचान थी। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। सिद्धारमैया की बड़ी मुश्किलों के बीच पत्नी ने उठाया बड़ा कदम, 14 प्लॉट सरेंडर करने का दिया ऑफर। जी हां, बता दें कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सिद्धारमैया के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामला मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण भूखंड आवंटन से जुड़ा है। इसी बीच सिद्धारमैया की पत्नी ने बड़ा कदम उठाया। उन्होंने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मुडा द्वारा उन्हें आवंटित जमीन के 14 प्लॉट सरेंडर करने की पेशकश की है। एएमयूडीए आयुक्त को संबोधित एक पत्र में बीएम पार्वती ने उन प्लाटों को वापस करने का इरादा बताया, जो उन्हें एक अलग स्थान पर 3 एकड़ और 16 गुंठा भूमि के बदले आवंटित किए गए। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। सामने आई नसरल्लाह की बेटी, पिता पर किया खुलासा, कहा हम इजराइल को तबाह कर देंगे। बता दें हिजबुल्लाह के मुखिया हसन नसरल्लाह की मौत की खबर पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रही है। ईरान समेत कई देशों ने नसरल्लाह की मौत पर शोक व्यक्त किया है। ज्यादातर देश इजराइल की कार्रवाई को सही करार दे रहे हैं। इसी बीच नसरल्लाह की बेटी ने भी वीडियो संदेश जारी करते हुए बड़ा बयान दिया। नसरल्लाह की बेटी ने हिजबुल्लाह के इरादों की पोल खोलकर रख दी है। बताते चले कि नसरल्लाह की बेटी ने वीडियो जारी करते हुए इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है। नसरल्लाह की बेटी ने कहा कि पूरी दुनिया मेरे पिता की शहादत पर शोक मना रही है। आप सब जानते हैं कि मेरे पिता अपने पीछे क्या छोड़ गए हैं। वो एक ऐसे मजबूत और बहादुर राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे जो अपने अधिकार के लिए लड़ना जानता है। हम शहीदों के परिवार से हैं और शहादत देने से नहीं डरते। हम फलस्तीन को जरूर आजाद करवाएंगे। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। हमने हरियाणा में कुरुक्षेत्र का युद्ध देखा है, जहां अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर बड़ा हमला। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। इस कड़ी में पलवल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा हमने हरियाणा में कुरुक्षेत्र का युद्ध देखा है, जहां कौरवों ने पांडवों की जमीन हड़पने की कोशिश की थी। जिस तरह कोई भी पक्ष सही मायने में जीत नहीं सकता, उसी तरह कौरवों जैसी कांग्रेस हरियाणा में सफल नहीं होगी। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा देश में सही मायने में एकमात्र स्वतंत्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है।
कांग्रेस में अव्यवस्था व्याप्त है और वह स्वतंत्र रूप से टिकट वितरण को लेकर संघर्ष कर रही है। इसके अलावा जिन्होंने निर्दोष किसानों से जमीन छीनी है वे कभी भी हरियाणा के भले के लिए काम नहीं करेंगे। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। सोनम वांगचुक की हिरासत को राहुल ने बताया अस्वीकार्य, कहा पीएम मोदी को लद्दाख की आवाज सुननी होगी। जी हां, बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और अन्य लद्दाखियों की हिरासत को अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख की आवाज सुननी होगी। वांगचुक ने लद्दाख के लगभग 120 लोगों के साथ मिलकर केंद्र शासित प्रदेश के लिए छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग करते हुए राजधानी दिल्ली तक मार्च किया था। दिल्ली पुलिस ने उन्हें राजधानी की सीमा पर हिरासत में ले लिया है। राहुल गांधी ने सवाल करते हुए कहा कि लद्दाख के भविष्य के लिए आवाज उठाने वाले बुजुर्ग नागरिकों को दिल्ली की सीमा पर पुलिस ने हिरासत में क्यों लिया। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। मोदी सरकार की ताकत घटी, 9 राज्यों के चुनाव परिणाम होंगे अहम, चर्चा में प्रशांत किशोर का नया बयान। बता दें कि प्रशांत किशोर ने मंगलवार को एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह साफ है कि मोदी और एनडीए सरकार की लोकप्रियता और ताकत कम हुई है। आने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम सरकार की आगे की दिशा तय करेंगे। वहीं उन्होंने कहा अगर इन राज्यों के चुनाव परिणाम भाजपा के खिलाफ जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी ताकत कम होगी। बिहार में भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि इतना निश्चित है कि मोदी और सरकार की लोकप्रियता व ताकत कम हुई है। आगे की दिशा आने वाले 2-2.5 सालों में 9 राज्यों में होने वाले चुनाव के परिणाम से तय। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन 9 में मिशन के दौरान आई खराबी, संघीय उड्डयन प्रशासन ने उड़ान रोकी। जी हां, बता दें एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन 9 में मिशन के दौरान तकनीकी खराबी आने को अमेरिका के संघीय उड्डयन प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और रॉकेट की उड़ान पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि बीते 3 महीने में यह तीसरी बार है जब स्पेस एक्स के रॉकेट की उड़ान पर रोक लगाई गई है। स्पेस एक्स ने शनिवार को 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर भेजा था। इसी दौरान आई तकनीकी खराबी के चलते संघीय उड्डयन प्रशासन ने रॉकेट की उड़ान रोकने का फैसला किया है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। यूपीपीएससी ने आरओ प्री एग्जाम में किया बड़ा बदलाव, अब 2 की जगह देना होगा एक ही एग्जाम। जी हां, बता दें यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीपीएससी ने सोमवार को एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 22 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित समीक्षा अधिकारी यानी आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी एआरओ के प्री एग्जाम से पहले एक बड़ा और अहम बदलाव कर दिया है। बताते चले कि आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जारी नोटिस में प्रारंभिक परीक्षा में होने वाले 2 एग्जाम की जगह अब एक ही पेपर कराए जाने का फैसला लिया है। यानी अब आरओ प्रारंभिक परीक्षा में एक ही प्रश्न पत्र होगा। जी हाँ, बता दें कि पहले 2-2 घंटे के 2 पेपर आयोजित कराए जाते थे, लेकिन अब 2 प्रश्न पत्र की जगह आयोग ने 3 घंटे की अब एक ही परीक्षा कराने का बड़ा फैसला लेते हुए बदलाव कर दिया है। आयोग द्वारा 2 की जगह एक ही परीक्षा कराए जाने के बदलाव के साथ ही 2 की जगह अब 3 घंटे का एक ही एग्जाम होगा। अब 3 घंटे अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए मिलेंगे। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। यूपी उपचुनाव से पहले सपा को 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे योगी, अखिलेश के कई नेताओं को अपने पाले में किया। बता दें कि लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन के हाथों 43 सीटों पर मिली हार ने बीजेपी को केंद्र में बहुमत से दूर कर दिया। पिछले करीब 1 दशक से देश के सबसे बड़े सूबे पर एक छत्र राज करने वाली भाजपा इस हार को भुला नहीं पा रही। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी ने 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। मालूम हो कि आम चुनाव में बीजेपी, आरएलडी और सपा के 10 विधायकों ने जीत हासिल की थी। मिल्कीपुर, करहर, गाजियाबाद, कुंदरकी, सीसामऊ, मझवा, फूलपुर, खैर, कटेहरी और मीरापुर विधानसभा सीटों के विधायक अब लोकसभा सांसद बन चुके हैं। वहीं बता दें कि यूपी विधानसभा की ये 10 सीटें खाली घोषित हो गई हैं। इसी बीच कभी भी चुनाव आयोग इन सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर सकता है। इसी बीच सियासी गलियारों में चर्चा है कि 7 और विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो सकता है। बताया जा रहा है कि सपा के 7 बागी विधायक भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। अयोध्या में मिली हार पर पहली बार सामने आया अमित शाह का रिएक्शन, हरियाणा में कह दी बड़ी बात। हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए अब 1 हफ्ते से भी कम समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता प्रचार के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी बीच गुरुग्राम के बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की 3 पीढ़ियों ने सेना का सम्मान नहीं किया।
वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा नहीं किया। आपने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया और वन रैंक वन पेंशन की मांग पूरी की। वन रैंक वन पेंशन का तीसरा वर्जन भी पीएम मोदी ने लागू कर दिया है। अब नई तनख्वाह के साथ पेंशन मिलेगी। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। इसी लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीटों पर हार जीत होती रहती है।